By proceeding into the video, you are agreeing that your age is above 13 and you have successfully read the detailed disclaimer below. तो हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स टू मनु का ज्ञान। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 5 हिंदी रिमझिम बुक का चैप्टर नंबर 11 चावल की रोटियां। इस पूरे चैप्टर को शुरू करने से पहले हम लोग इसके कैरेक्टर्स जान लेते हैं। तो कोको एक 8 साल का बर्मी लड़का है। अब बर्मी का मतलब क्या है? बर्मी म्यांमार के अंदर एक जगह है जिसका नाम है बर्मा। वहाँ पर जो भी लोग रहते हैं उनका नाम क्या रख दिया कि बर्मी लोग हैं। तो बर्मी लोग हैं। जैसे हम इंडिया के अंदर रहते हैं तो हमें कोई भी क्या बोलेगा फॉरेन वाला आदमी कि तो इंडियन लोग हैं। जापान के अंदर कोई रहता होगा तो ये जापान के लोग हैं, जैपनीज़ लोग हैं। तो ऐसे ही वहाँ पर जो पर्सन रहते हैं उनका नाम बर्मी लोग रख दिया है। तो यहाँ पर 8 साल का एक बर्मी लड़का है, थोड़ा सा मोटा है कोको। ये मेन किरदार है इस पूरे चैप्टर का। फिर है नीनी। नीनी 9 साल का एक बर्मा का लड़का है, ठीक है, और ये भी कोको का दोस्त है। तिनसु आता है। फिर तिनसु भी 8 साल का बर्मा का लड़का है, बर्मी लड़का है जो कोको का दोस्त है। फिर आती है मीमी। मीमी 7 साल की बर्मा की लड़की है, बर्मी लड़की है, और ये भी कोको की दोस्त है। फिर आता है उपतुन। उपतुन जो है, उपतुन क्या है? जनता का दुकान का प्रबंधक है। जनता की जो दुकान होती है उसका प्रबंधक, मतलब एक तरीके से संभालता है वो दुकान वगैरह का काम, ठीक है। तो शुरू करते हैं इस चैप्टर को। तो इस चैप्टर के अंदर कहानी शुरू होती है जब कोको की माँ कहाँ पर चली गई होती है? कोको की माँ चली गई होती है खेत पर। तो यहाँ पर कहानी शुरू करते हैं। तो चावल की रोटियाँ एक आंक है, ठीक है। तो यहाँ पर चावल की रोटियों को बहुत इंटरेस्टिंग माना गया है। तो शुरू करते हैं। एक दिन कोको अपनी माता पिता के खेत पर जाने के बाद उठता है, ठीक है। अब उसके माता पिता खेत पर चले गए थे। माँ की अनुपस्थिति में उसे घर की देखभाल करनी थी। उसकी माँ उसके लिए 4 चावल की रोटियां बनाकर गई थी और उन्होंने उन रोटियों को अलमारी में रख दिया था। कोको को चावल की रोटी बहुत पसंद थी। वो झट बैठ जाता है उन्हें खाने के लिए, तुरंत उनको खाने के लिए बैठ जाता है। तभी उसे दरवाजे पर किसी की दस्तक सुनाई देती है और वो तुरंत उसको खोलने के लिए जाता है। लेकिन उससे पहले वो सोचता है कि कोई मेरे चावल की रोटियां ना मांग ले, तो वो चावल की रोटियों को छुपा देता है। वो दरवाज़ा खोलने से पहले उन रोटियों को छिपा देता है। फिर दरवाज़ा खोलता है। दरवाज़ा खोलने पर नीनी होता है। वो तुरंत कोको से पूछ बैठता है कि दरवाज़ा खोलने में इतनी देरी क्यों लग गई यार? कोको झूठ बोल जाता है कि वो नाश्ता करके अपना मुंह धो रहा था। नीनी उसके पास रेडियो पर परीक्षा संबंधित सूचना के बारे में कुछ जानकारी लेने आया था, मतलब कोई एग्जाम के रिलेटेड न्यूज़ आई थी। तो वो सुनने के लिए आया था क्योंकि कोको के पास क्या था? एक रेडियो था। लेकिन वो ये बताता है कोको, क्या है ना, कोको बहाना बना देता है कि यार मेरा तो रेडियो है ना खराब हो गया है। तो नीनी को वो न्यूज़ सुननी थी और नीनी उस खबर को सुनने के लिए तुरंत वहाँ से चले जाता है और तिनसु के घर पर चले जाता है। वो कोको राहत की सांस लेता है कि चलो अब तो मेरा दोस्त जो था नीनी वो चले गया, अब मैं रोटियां खाऊंगा मज़े से। और वो ऐसा ही करने लगता है। फिर वो चावल की रोटियों को लेकर खाने बैठने ही वाला था कि दरवाजे पर फिर दोबारा से उसे आवाज़ सुनाई देती है और वो देखता है कि अब दरवाजे के बाहर मीमी खड़ी थी। अब वो क्या करता है? फटाफट मीमी से भी रोटियां बचाने की कोशिश करता है और अपनी रोटियों को फटाफट छुपा देता है। कोको फिर रोटियां छुपाने के बाद दरवाज़ा खोलता है। नीनी की तरह मीमी भी पूछ बैठती है कि उसने दरवाज़ा खोलने में इतनी देरी क्यों कर दी। कोको फिर वही बहाना लगा देता है, अरे जो नीनी के पूछने पर उसने लगाया था कि अरे मैं तो खाना खा के मुँह धो रहा था, तो वो यही बहाना दोबारा लगा देता है। आगे मीमी उसे बताती है कि अभी अभी उसकी माँ मुझे मिली थी। वो बोलती है कि कोको तुम्हारी माँ मुझे रास्ते में मिली थी, उन्होंने बताया कि तुम्हारे पास चावल की रोटियां उन्होंने बनाकर रखी हैं। कोको तपक से बोल पड़ता है कि रोटियां तो थी परंतु मैंने सारी खा ली, रोटी तो अब एक भी नहीं बची। मीमी कहती है कि अकेले अकेले खाना बुरी बात होती है, मेरी माँ ने तो मुझे 4 केले के पापड़ दिए, 2 तुम्हारे लिए और 2 मेरे लिए। चावल की रोटियों के साथ केले के पापड़ का नाश्ता बड़ा अच्छा लगता है। खैर तुम्हारा पेट तो अब भरा ही हुआ होगा, तुम कुछ भी नहीं खा सकते क्योंकि अभी तुमने 4 चावल की रोटियां जो खाई हैं। कोको को मन ही मन पछतावा होता है
उसका पेट भूख से गुड़गुड़ाने लगता है। मीमी एक पापड़ उठाकर कोको से चाय मांगती है। बोलती है कि अरे ज़रा चाय दे दो, मैं खा लूँगी इससे पापड़ से, केले के पापड़ से। कोको उसे बताता है कि चाय अलमारी पर रखी है, ले लो ज़रा। मीमी स्वयं चाय पीने लगती है और कोको से कहती है कि तुम्हारा पेट तो बहुत भरा हुआ है। तो लास्ट में मीमी उसे बोलती है, अरे तुम्हारा पेट तो बहुत ज़्यादा भरा हुआ होगा, तुम चाय भी मत पियो। उसी समय कोको के पेट से गुड़ गुड़ की आवाज़ आने लगती है। मीमी पूछती है, अरे ये आवाज़ कहाँ से आ रही है? तो कोको बोलता है, हमारे घर में चूहा घुस आया है। वह ये आवाज़ जो उसका पेट था वही आवाज़ कर रहा था ये तो, लेकिन वो ये बोलता है कि ये आवाज़ जो है ना ये चूहा कर रहा है। दरवाजे पर फिर दोबारा से दस्तक होती है। इस बार तिनसु होता है। वो गेंदे के फूल का गुच्छा लाता है और बोलता है कि ये देखो मैं गेंदे के फूल का गुच्छा लेकर आया हूँ, कितने अच्छे अच्छे फ्लावर्स लेकर आया हूँ। मीमी उसे केले का एक पापड़ देती है, जो केले का पापड़ होता है वो देती है उसे, और साथ में एक कप चाय भी दे देती है। तिनसु फूलदान में फूल लगाने के लिए बढ़ता है। कोको उसे रोक देता है क्योंकि वहीं पर उसने रोटियां छुपाई होती हैं। दरवाजे पर फिर दोबारा से आवाज आती है। दरवाजा कोको खोलता है और अब खड़ा होता है उपतुन जो होता है दुकान का एक प्रबंधक, दुकान का पर्सन होता है, वो खड़ा होता है और वो वहाँ पर आ जाता है। वो कोको से कहता है कि तुम्हारी माँ हमारी दुकान से एक फूलदान लाई थी कोको, वो नीला फूलदान चाहती थी लेकिन उस समय मेरे पास नहीं था, तो इस वजह से मैंने उन्हें गुलाबी फूलदान दे दिया था। अब मेरे पास नीला फूलदान आ गया है, मैं उसे बदलने के लिए आया हूँ। इतना कहकर उपतन गुलाब का जो फूलदान होता है उठाकर क्या करता है, उसकी जगह नीला फूलदान रख देता है। और उस गुलाब के फूलदान के अंदर आपको पता है क्या चीज़ रखी थी? कोको की 4 चावल की रोटियां। बेचारे की वो रोटियां चली जाती हैं। फूलदान के साथ कोको की चावल की रोटियां भी चली गईं। कोको को इस बात का बहुत दुख हुआ, अरे यार चारों की चारों चावल की रोटियां चली गईं और उसको एक भी खाने को नहीं मिली। तो 4 जो चावल की रोटियां थी उसने अकेले खाने का प्लान बनाया था, लेकिन अब उसके हाथ में एक भी नहीं लगती और वो एक भी रोटी नहीं खा पाता। तो यहीं पर जो हमारा ये चैप्टर है ये ख़त्म होता है। क्या आपके साथ भी कभी ऐसा कुछ हुआ है कि आपने कुछ चीज़ छुपाई हो कि अपने दोस्तों के साथ या अपने भाई बहन के साथ शेयर ना करनी पड़ी हो, लेकिन फिर बाद में वो चीज़ कोई और ही खा गया हो? तो फटाफट शेयर करना इसे कमेंट करके। तो अगर आपने इस वीडियो को यहाँ तक देख लिया है तो फटाफट लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट करो अपना बेस्ट पार्ट। इसी के साथ साथ वीडियो को शेयर करना मत भूलना। एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट, अगर आप लोग चाहते हो कि हम लोग फ्यूचर में इसी तरीके से और भी वीडियोस बनाते रहें तो आप हमारे चैनल के मेंबर बन के हमें सपोर्ट कर सकते हो। अब मेंबर कैसे बनना है? सब्सक्राइब के साथ में जो ज्वाइन बटन है उस पर क्लिक करें और हमारे चैनल के मेंबर बन जाए। तो आप हमें सपोर्ट कर रहे हैं डायरेक्टली कि हम आगे फ्यूचर में ऐसे ही वीडियोस लाते रहें। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी, मनुष्य ज्ञान लेते रहो। बाय बाय टिल देन, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।